नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े से हम एक और नशिस्त में हाज़िर हैं और आज की नशिस्त में भी हम हज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पिछली कई नशिस्तों में हमने हज के अरकान हैं, मनासिक हैं, उसके फ़राइज़ व वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, उसके आदाब हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू की। तो वो पिछली जो हमारी वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखें ताकि हज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। आज हम हज के ममनूआत और जो उसके मकरूहात हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, यानी कौन कौन सी चीज़ें हालत एहराम के अंदर मना हैं और अगर वो काम हमसे सरजद हो गए तो एहराम टूट जाएगा। चूँकि जब इंसान उम्रे की या हज की नीयत से एहराम पहनता है तो उसके ऊपर कुछ पाबंदियां आयद हो जाती हैं। उन पाबंदियों का ख्याल रखना, उनका लिहाज रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हालत एहराम में मना हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि अगर मियाँ बीवी हज के ऊपर जा रहे हैं तो वो अपना जो अज़दवाजी ताल्लुक़ है हालत एहराम के अंदर वो कायम ही नहीं कर सकते। जिमा करना जो है या उसके मुतालिक बातें करना ये मना है। अगर कोई ये काम करेगा तो फिर वो उसका एहराम जो है वो टूट जाएगा, फिर यानी उसके ऊपर फिर पेनल्टी आयद होगी और आप मुश्किल में जो है पड़ जाएंगे। फिर एहराम की हालत में सर मुंडाना ये भी जो है मना है। जब आप एहराम से बाहर होंगे उस वक्त आप सर मुंडाएंगे, लेकिन एहराम की हालत में सर मुंडाना ये मना है। फिर हालत एहराम के अंदर नाखून तरशवाना, यानी आप पहले एहराम पहनने से पहले आप नाखून भी तरशवा सकते हैं, बाल भी जो है बनवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब आपने एहराम पहना और आपने नियत करके तलबिया पढ़ा तो उस वक्त आप हालत एहराम में आ गए और एहराम की जितनी भी पाबंदियां हैं वो आपके ऊपर आयद हो गई। अब अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो इससे जो है वो नुकसान होगा। फिर यह कि खुशबू ना लगाना। हालत एहराम के अंदर आपने अगर खुशबू लगाई तो उस पर भी जो है दम लाजिम आ जाता है, तो ये पेनल्टीज़ फिर आपके ऊपर पड़ेंगी और वो फिर उसका अदा करना लाजमी होगा। फिर पांचवा ये कि सर और चेहरे को ना ढांपें। तो मर्द अपने सर को भी और चेहरे को भी बिल्कुल खुला रखेंगे। औरतें अपने सर को ढांप सकती हैं लेकिन चेहरे को उन्होंने खुला रखना है। और अगर वो ख़वातीन जो नकाब लेती हैं वो नकाब लेना चाहें तो सर के ऊपर वो हेड पहन कर उसके ऊपर कपड़ा लटका सकती हैं ताकि उनका चेहरा जो है वो ना देखा जाए। फिर सिला हुआ कपड़ा मर्द के लिए, क्योंकि मर्द का जो एहराम है वो दो अनसिली चादरें हैं। एक चादर आपने बांध लेनी है और एक चादर अपने ऊपर ले लेनी है। जबकि ख़वातीन का जो एहराम है वो उनका अपना सादा जो लिबास है उसके ऊपर वो स्कार्फ पहन लेती हैं। तो औरतें तो सिला हुआ लिबास पहन सकती हैं लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकते। फिर ये कि हरम में और गैर हरम में शिकार करना ये भी मना है। तो ये जो बर्री ज़मीनी जो शिकार होता है उसको करना हराम है, मना है। तो ये ममनूआत में से ये चीज़ आती है। फिर ये कि हरम के दरख्त काटना, घास फूस और दरख्त काटना ये भी मना है। तो हालत एहराम के अंदर आप हरम के दरख्त नहीं काट सकते। अब इसके मकरूहात क्या हैं हज के, कि अगर वालिदैन को आपकी ज़रूरत है और वो आपके जाने पर खुश नहीं हैं तो उनकी इजाज़त के बग़ैर जो है वो हज पर जाना। उसमें कहते हैं अगर हज जो है वो फ़र्ज़ है तो फिर हज अफजल है, वालिदैन की इताअत जो है अफजल नहीं है। लेकिन अगर हज नफली है तो फिर वालिदैन की इताअत अव्वल है, अफजल है हज करने से। तो अगर वो खुश हों, इजाज़त दें तो आप हज पर रवाना हों, अदरवाइज़ ना हो, अगर फ़र्ज़ हज आपका अदा हो गया है। फिर अगर घर वालों के ज़ाया होने का अंदेशा हो, यानी पीछे आप घर वालों को छोड़ कर आ रहे हैं और अंदेशा है कि मैं हज पर अगर चला गया तो पीछे घर वालों को नुकसान हो सकता है और उसका कभी अंदेशा हो तब भी जो है हज पर जाना मकरूह है। फिर ये है कि जिसके ज़िम्मे कर्ज़ हो
تو جس طرح میں نے کہا کہ اگر قرض خواہ جو ہے وہ اجازت دے، اسے آپ بات کر لیں کہ بھئی میں انشاءاللہ حج سے واپسی کے بعد آپ کا پیسہ لوٹا دوں گا، لیکن اس وقت میں نے حج پر جانے کا ارادہ کر لیا ہے، آپ مجھے حج پر جانے دیں، تو امید ہے کہ وہ منع نہیں کرے گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ قرض خواہ جو ہے اس سے آپ اجازت لے کر حج کے اوپر جائیں۔ تو یہ جو ہے کچھ حج کے مکروہات تھے اور ممنوعات تھے جن سے ہمیں جو ہے وہ حج کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور کچھ چیزیں ہیں جو اگر سرزد ہو جائیں تو پھر جو ہے بدنا لازم آتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو اگر ہم سے رہ جائیں تو اس سے دم لازم آتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے صرف جو ہے آپ جیسے اگر تھوڑے بہت بال گر گئے یا کچھ جو ہے چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہو گئیں تو اس پر یہ ہے کہ آپ جو تھوڑا بہت صدقہ اللہ کی راہ میں دے دیں، تو اس سے وہ جو کمی ہے، ویسے بھی اگر نہ بھی ہو تب بھی صدقہ و خیرات حج کے بعد کرنا چاہیے، تاکہ وہ چھوٹی موٹی جو کمیاں ہیں وہ جو ہمیں نہیں بھی پتہ وہ پوری ہو جائیں، اور آپ کا جو حج ہے وہ اللہ تعالی حج مقبول و مبرور فرما دے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم حج کی جو فضیلت ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، پھر حج کی کتنی جو ہے قسمیں ہیں، اور ہم کون سا حج زیادہ لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں وہ کون سا حج کرتے ہیں، اور اس حج کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر ہم اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔